हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने जीवन में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स तो आ रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिल्कुल हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए भी आपकी सेवा में पूर्णतः हाजिर हैं। बस आपके समर्थन की, आपके सहयोग की अपेक्षा आपसे करते हैं, दूसरी कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। बस थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, आपका थोड़ा लाइक मिल जाए, आप लोग हमें हमारी बातों को माने, अपने जहन तक उतारें, बस इतना ही हमारी तमन्ना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। उसके जो क्वेश्चंस मिड टर्म में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है और शायद आपके यूनिवर्सिटी में आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में भी मिला होगा, वो क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। लेकिन इससे पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे आपके मोस्ट अवेटेड सारथी से। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का डिमांड था कि सर सारथी कब लॉन्च होगा, तो सारथी लॉन्च हो चुका है। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पर डाउनलोड करिए और सारथी को अपने वश में करिए, सारथी को अपनाइए और सेकंड सेमेस्टर में परचम लहराइए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सारथी से जुड़ गए होंगे, और जो लोग सारथी से नहीं जुड़े हैं तो जाइए, बस 199 का पेमेंट करना है। सबसे पहले आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे हमारा सारथी दिख जाएगा और उसको आप परचेज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 300 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी सारथी में इनरोल हो चुके हैं, बस आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो सभी बच्चे। और एक और चीज़, सारथी में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, आप लोग बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए। तो सारथी का एक्सक्लूसिव फीचर क्या है? सबसे पहले इसमें आपको लाइव डाउट क्लास मिलती है हर वीक में। संडे को आपकी क्लास होती है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके पास डाउट्स हैं, सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता है और मॉडल पेपर्स मिलते हैं, और कुछ थियरी भी मिलती है जो मिड टर्म एग्जाम के लिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आपका आज का चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 11th और 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे जब आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक्स काफ़ी लिमिटेड सेंस में आपने पढ़ा होगा। बट जब आप बीकॉम में इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स काफ़ी ब्रॉड सेंस में आप पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। इन मॉडर्न बिजनेसेस, बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन बिजनेस एक्टिविटीज़। Its knowledge is a sound step for gaining success in any business। यानी जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, बिजनेसेस आधुनिक होते जा रहे हैं। अब जब बिजनेसेस आधुनिक होते जा रहे हैं तो उसी के हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स का बिजनेस एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको धन का विज्ञान कहा जाता है, और जब तक हमको धन का विज्ञान नहीं पता होगा, धन का ज्ञान हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे। तो जैसे जैसे मॉडर्न बिजनेसेस आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का रोल भी उतना ही ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ में बढ़ रहा है। और जितना अच्छा नॉलेज आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाते हैं, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। So the main object of business and industrial enterprise is to maximize the profit of the organization। यानी जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है बिजनेसेस का और इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस का, वो यही होता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा तब होगा जब आप मार्केट में डिमांड सप्लाई को समझेंगे, कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस को समझेंगे, कंज्यूमर किस चीज़ की मांग कर रहा है, कंज्यूमर को क्या चाहिए एग्जैक्टली, उस चीज़ को समझेंगे और उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, रीजनेबल प्राइस पे उसको बेचेंगे, तो डेफिनेटली आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी। टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैव टू टेक प्रॉपर डिसीजंस टाइम टू टाइम। और इस मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को समय समय पे अलग अलग एक्टिविटीज़,
अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिन डिसीजंस की बदौलत वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट मैनेजरियल पर्सन्स मस्ट हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे जो भी कंपनी के मैनेजर्स हैं, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मैनेजर्स हैं, उनके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंप्लीट और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। जितनी अच्छी और जितनी पूर्ण अंडरस्टैंडिंग आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स की होगी, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा डिसीजन अपने बिजनेस में ले पाएंगे, उतने ही अच्छी तरीके से आप मार्केट के डिमांड सप्लाई को, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को, सारी चीज़ों को स्टडी कर पाएंगे। So thus business economics is the study of economic principles and techniques which are useful in solving the financial problems of the firm। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम आर्थिक सिद्धांतों के विषय में पढ़ते हैं। आर्थिक सिद्धांत मीन्स ऐसे प्रिंसिपल्स विच टेल्स अस हाउ द मनी वर्क्स। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो आपको ये बताते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। और आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास बिजनेस का ज्ञान तो है, लेकिन यदि पैसे का ज्ञान नहीं है तो आप बिजनेस को लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और इकोनॉमिक्स टेक्निक्स की भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके बिजनेस में। स्टूडेंट्स, ये तो था इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी नीड क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में, ये आपको समझ में आ गया होगा। द सेकेंड वन थिंग इज डिफिनीशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मिड टर्म एग्जाम में पूछा जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन बताइए। हाउ टू डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को बड़ी आसान भाषा में डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसकी मदद से हम अपने एक बिजनेस के मनी के सिस्टम को समझते हैं। बिजनेस में मनी कैसे काम करता है, कितने पैसे की ज़रूरत कब होती है, बिजनेस में हमारे कंपटीटर्स कैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कंज्यूमर्स की डिमांड कैसी है, कितनी सप्लाई है मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इन सारी चीज़ों की स्टडी आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में की जाती है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज सच अ ब्रांच ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स विच इज़ अप्लाइड बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फॉर प्लानिंग ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़ एंड फॉर सॉल्विंग वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम्स। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का। देखिए, दो प्रकार के इकोनॉमिक्स होते हैं। जो आपने क्लास 11-12 में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, इट वाज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आपका बदल रहा है, इकोनॉमिक्स भी आपका बदल रहा है। तो जो आप कल तक इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, आज वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में तब्दील हो चुका है। तो इसमें लिखा गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अप्लाई करते हैं बिजनेस पॉलिसीज़ को प्लान करने में और बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, बस बिजनेस इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी मदद से बिजनेसमैन्स बिजनेस की पॉलिसीज़ की प्लानिंग करते हैं और बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। So several principles of traditional economics like law of demand, law of supply, elasticity of demand and supply, competition, price determination, cost concept are adopted by the economists to solve the practical problem of the firm। यानी आपने क्लास 11th में जब इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा, आपने कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ा होगा, आपने प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, आपने कॉस्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। अब इन सारे कॉस्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू कंसेप्ट, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इन सबको मर्ज करके और इनका यूज हम बिजनेस में कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजंस एटसेट्रा। तो एंड टर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का और कौन सा नाम है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं और बिजनेस इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजंस के नाम से भी जानते हैं। तो आई थिंक बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। बिजनेस इकोनॉमिक्स बस इतनी सी बात है कि जिस प्रकार से आप ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़ते थे, वो प्रिंसिपल्स को जब हम बिजनेस पॉलिसीज़ की प्लानिंग में, बिजनेस पॉलिसीज़ और बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करने लगते हैं, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स?
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ लोगों के इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं, जो डिफिनीशंस अलग अलग ऑथर्स ने दिया है, अलग अलग स्कॉलर्स ने दिया है। ये डिफिनीशंस उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मैल्कॉल्म ई MC नायर एंड रिचर्ड S मैरियम, गजब का नाम है, नाम बड़ा छोटा है इनका, मैल्कॉल्म ई MC नायर एंड रिचर्ड S मैरियम। दो लोग हैं, एक साहब का नाम है मैल्कॉल्म ई MC नायर एंड दूसरे व्यक्ति का नाम है रिचर्ड S मैरियम। इन दोनों लोगों ने मिलके एक लाइन का डिफिनीशन दिया है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। सोचिए कितना बड़ा काम किया इन्होंने। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक मॉडल ऑफ थॉट्स की स्टडी करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, ताकि हम बिजनेस के सिचुएशंस का विश्लेषण कर सकें, बिजनेस की अलग अलग परिस्थितियों में बिजनेस की कंडीशंस को समझ सकें। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक मॉडल ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। जब हम इकोनॉमिक मॉडल ऑफ थॉट को बिजनेस सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जब हम इकोनॉमिक मॉडल ऑफ थॉट को, इकोनॉमिक मॉडल ऑफ थॉट का मतलब ये है कि जो आर्थिक रूप से सोचने का एक नज़रिया होता है, जब आर्थिक रूप से सोचने का एक नज़रिया जब आप यूज़ करते हैं बिजनेस के सिचुएशंस को स्टडी करने के लिए, देन दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मैल्कॉल्म ई MC नायर एंड रिचर्ड S मैरियम। अगले साहब हैं अकॉर्डिंग टू मेलोन H स्पेंसर एंड लुइस सिगलमैन। According to Malone H Spencer and Louis Sigelman, business economics is the integration of economic theory with business practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management. तो एक और साहब हैं मेलोन H स्पेंसर एंड लुइस सिगलमैन, इन्होंने थोड़ा बड़ा डिफिनेशन दिया। इन्होंने कहा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक थियरी का बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ, ताकि हम अपने बिजनेस में और अपने मैनेजमेंट में अच्छे से प्लानिंग कर पाएँ और अच्छे डिसीजंस ले पाएँ। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी इकोनॉमिक थियरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस का इंटीग्रेशन है ये। और किस पर्पस से इंटीग्रेशन किया जा रहा है? ताकि हम अपने बिजनेस में सही डिसीजन सही समय पे ले पाएँ और मैनेजमेंट की आगे की प्लानिंग कर पाएँ। आगे देखते हैं, अगले व्यक्ति हैं बेट्स एंड पेरिंगसॉन। इन्होंने कहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फर्म्स इन थियरी एंड प्रैक्टिस। तो इनका बहुत आसान डिफिनेशन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें अपने फर्म्स की स्टडी करते हैं, फर्म्स की बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अगला, अकॉर्डिंग टू नॉर्मन F डफ्टी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स दैट पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स known as the theory of form, a body of form theory which can be of considerable assistance of the businessman in his business decision making. कुल मिला जुला के सभी लोग बस एक ही बात कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी स्टडी करके, जिसका नॉलेज लेके एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सही समय पे सही डिसीजन ले पाता है, और वो अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी को समझ पाता है, वो कंज्यूमर के डिमांड को समझ पाता है, मार्केट में कितनी सप्लाई है इसको समझ पाता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, कंज्यूमर्स का लाइकिंग क्या है, इसको समझ पाता है। तो ये सब कुछ अलग अलग ऑथर्स कह रहे हैं, बस हमको इतना समझना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिकल थियरीज इनटू बिजनेसेस। यानी बिजनेसेस में जो हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की थियरीज़ हैं उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको जब हम प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का? तो आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग अलग प्रकार का होता है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, अलग अलग प्रकार का होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, वो सब चीज़ें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे। सो आफ्टर एनालाइजिंग द डिफरेंट डिफिनीशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, following characteristics of business economics may be explained as under।
यानी जो भी अलग अलग थियरीज हमने देखा, जो भी अलग अलग हमने डिफिनेशंस देखे, उसके हिसाब से हम कुछ विशेषताएं बता सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। नो व्हाट इज़ माइक्रो? पिछली बार एंड टर्म में क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो माइक्रो शब्द है, हम आपको स्पष्ट लिख लेते हैं, आपको कोई आपत्ति ना हो। ये जो माइक्रो शब्द है ये किस शब्द से डिराइव हुआ है और वो किस देश का शब्द है? तो माइक्रो शब्द माइक्रोस शब्द से डिराइव हुआ है, ठीक है। माइक्रो शब्द माइक्रोस शब्द से डिराइव हुआ है। माइक्रो शब्द एक लैटिन वर्ड है और लैटिन में माइक्रो शब्द का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। तो आपको याद रखना है, माइक्रो शब्द इज डिराइव फ्रॉम द माइक्रोस लैटिन वर्ड विच मीन्स स्मॉल। अब इसमें कहा गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इसकी प्रकृति माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। कैसे समझते हैं इसको? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट इज सेंट्रलाइज्ड टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर्म। Therefore, he tries best in his efforts to solve these problems. In this way, business economics relates only with the firm's problems. Therefore, its nature is of microeconomics. इसमें ये कहा गया है कि जो भी बिजनेस इकोनॉमिस्ट लोग होते हैं, जो भी बिजनेस में अर्थशास्त्री का लोग काम करते हैं, उनका मेन पर्पस यही होता है कि वो अपने बिजनेस फर्म के प्रॉब्लम्स को समझें और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अब चूँकि ये जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में काम कर रहे हैं और वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म के प्रॉब्लम को स्टडी करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे इकोनॉमिक्स का दायरा बड़ा छोटा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की स्टडी केवल एक फॉर्म के लिए कर रहे हैं। समझिएगा, यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की स्टडी केवल एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, केवल एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए कर रहे हैं। दैट्स वाई बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर माइक्रो इकोनॉमिक्स बताया गया है। आप एक बार और पढ़ सकते हैं, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट इज सेंट्रलाइज्ड टू द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर्म। Therefore, he tries best in his efforts to solve these problems. In this way, business economics relates only with the firm's problems. Therefore, its nature is of microeconomics. So, main object क्या है आपके बिजनेस इकोनॉमिस्ट का? कि वो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एनालाइज करे, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करे। अब चूँकि ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स का यूज़ हम एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कर रहे हैं, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर। अगला है इसका कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मेटिव साइंस इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर नॉर्मेटिव साइंस का भी है। नॉर्मेटिव साइंस मतलब क्या होता है समझते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स एम्फेसाइजेस मोर ऑन normative economics than positive science. It is related with what is and establishes relationship between cause and results, while normative science relates with what ought to be. देखिए, दो प्रकार का इकोनॉमिक्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी भी दो प्रकार का इकोनॉमिक्स होता है। उसको एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में कि हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स थे और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या समस्याएँ थी पहले से, क्या समस्याएँ वर्तमान में हैं और क्या समस्याएँ भविष्य में आ सकती हैं, और इन तीनों समस्याओं को समझ के हम इन तीनों समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, वी हैव टू स्टडी अबाउट इट, एंड दिस थिंग्स आर कवर्ड अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो ये कहता है कि क्या समस्याएं होनी, मतलब हमारे अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए था, हमारे अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए और हमारे अर्थव्यवस्था में भविष्य में क्या होना चाहिए। अभी क्या होना चाहिए, भविष्य में क्या होना चाहिए और पास्ट में क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे होना चाहिए की बात की गई है, यानी व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। जब हम व्हाट ऑट टू बी की बात करते हैं तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होनी ही नहीं चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे देश में होनी ही नहीं चाहिए और हमारे देश की इकोनॉमी कैसे काम करनी चाहिए इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इससे हमको दो चीज़ समझ में आया कि हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका नेचर माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी है और बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर नॉर्मेटिव साइंस का भी है। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में कभी कभी हम व्हाट ऑट टू बी का भी कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कि क्या होना चाहिए और हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हमको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये सब कुछ आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कवर होता है। थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है समझना, और यदि आपको पहली बार में समझ में नहीं आता है सो यू कैन रिवाइंड द लेक्चर, आप दूसरी बार देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये कहता है कि हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या समस्याएं थीं, क्या समस्याएं हैं और क्या समस्याएं होंगी। दैट मीन्स व्हाट वर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड व्हाट विल बी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का काम है। और इसके साथ साथ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ये भी काम है कि वो ये बताए कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वास्तव में, कल्पनाओं में नहीं, वास्तव में। ये जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पे भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स काम करता है। और दूसरी चीज़, इसके अपोजिट में है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तो पहले यही एज्यूम कर लेता है कि हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने ही नहीं चाहिए। अब क्या किसी देश में, चाहे वो देश कितना भी संपन्न हो, कितना भी अमीर हो, क्या उस देश में बिना इकोनॉमिक मतलब कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना रहे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो इसका आंसर है बिग नो, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा देश हो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से पूरी तरह से फ्री हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपके देश में होना लाजमी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे ही आपके देश में, चाहे आपके देश में कितना भी धन हो, कितना भी संपत्ति हो। ठीक है, चलिए अगला है प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एडप्ट्स प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच। According to prescriptive approach, a business economist decides the way to apply economic principle and analysis in execution of different functions like price determination, policy determination, decision making and planning. प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच का मतलब ये है, प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच का मतलब ये है, इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स ये डिसाइड करता है कि हम कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करें, कैसे अप्लाई करें और कैसे हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करें डिफरेंट फंक्शन में। जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन में हम कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट करें, पॉलिसी डिटर्मिनेशन में कैसे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट करें, डिसीजन मेकिंग में कैसे करें, प्लानिंग में कैसे करें। तो प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच में हमको इतना समझना है कि प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच बिजनेस इकोनॉमिस्ट को ये गाइड करता है कि आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आपके इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का और आपके इकोनॉमिक एनालिसिस का कैसे एग्जीक्यूशन करना है डिफरेंट फंक्शंस में। फॉर एग्जांपल प्राइस डिटर्मिनेशन में, पॉलिसी डिटर्मिनेशन में, डिसीजन मेकिंग में और प्लानिंग में। अगला है स्टडी ऑफ थियरी ऑफ फॉर्म। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द assumptions ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देयरफॉर इट स्टडीज ओनली द प्रॉब्लम्स एंड फंक्शंस ऑफ अ फॉर्म. It stresses on firm's demand and supply, cost and revenue, price determination and profit determination. तो एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम किसी भी फॉर्म की थियरी का स्टडी करते हैं, किसी पर्टिकुलर फॉर्म के प्रॉब्लम्स का, किसी पर्टिकुलर फॉर्म के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं. So since business economics is based on the assumptions of microeconomics, therefore it studies only problems and functions of a firm. यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स चूँकि इस एजम्पशन पे बेस्ड है, इस अवधारणा पे आधारित है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स केवल आपके फर्म के प्रॉब्लम्स, आपके फर्म यानी आपके बिजनेस के प्रॉब्लम्स और फंक्शंस की स्टडी करता है. अब यहाँ पे केवल एक फॉर्म, केवल एक बिजनेस के प्रॉब्लम्स की स्टडी करता है, इसलिए हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर भी कहते हैं. अगला है
pragmatic and applied approach. So business economics applies economic principles in a practical way, therefore it proceeds towards the results after solving the day-to-day problems of a firm. So business economics अप्लाई करता है हमारे जितने भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ हैं उनको प्रैक्टिकल वे में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उस पर बिजनेस इकोनॉमिक्स काम करता है. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके डे टू डे प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं अपने बिजनेस में, अपने फर्म में, उसको सॉल्व करने के लिए काम करता है. सो देयरफॉर इट प्रोसीड्स टुवर्ड्स द रिजल्ट आफ्टर सॉल्विंग द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ अ फर्म. आई थिंक इट इज़ लाउड एंड क्लियर स्टूडेंट्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें पहली बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसके लिए आपको थोड़ा सा अप्रोच बिल्ड करना पड़ेगा. अगर आपने क्लास 11-12 में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा then definitely will face problems, और यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा इसको समझना, और हम इससे ज़्यादा आसान भाषा में आपको नहीं समझा सकते, और यदि हम समझा भी दें तो समय काफ़ी ज़्यादा इसमें निकल जाएगा, और आपको भी पता है कि हमारे पास समय काफ़ी कम है. मिड टर्म के एग्ज़ाम धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं, उसी हिसाब से आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशेंट. इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, और यदि आपको पहली बार में समझ नहीं आता तो इट्स वेरी ऑब्वियस, दोबारा देखिए लेक्चर को, ठीक है. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इसमें लिखा गया अगला कैरेक्टरिस्टिक इसका, इंक्लूजन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी इंक्लूड किया गया है. अब इसमें समझते हैं कैसे. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स. बिजनेस डिसीजंस आर इफेक्टेड बाय डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस. Thus, a business economics takes different decisions by keeping in view the principles of macroeconomics, government policies, monetary policies, fiscal policies, labor policies, taxation policies, etc. So, business economics helps the management in getting information for managerial decision and future planning. अब इसको समझते हैं. आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस इन्वायरमेंट नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसमें आपने समझा कि बिजनेस का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो बिजनेस को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है. अब इसमें एग्जैक्टली कुछ हद तक वही बात लिखी गई है कि बिजनेस, इसमें ये कहा गया कि बिजनेस में केवल बिजनेस का इंटरनल जो चीज़ें होती हैं केवल वही बिजनेस को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, इसके साथ साथ बिजनेस की जो भी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, जो भी आप कह सकते हैं मैक्रो लेवल की चीज़ें होती हैं, वो भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जैसे अभी मान लीजिए आपका एक कॉटन टेक्सटाइल का कंपनी है और आप बहुत अच्छे से अभी कंपनी अपना चला रहे हैं, लेकिन एक दिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर रिलीज़ किया कि आज से सारी कॉटन टेक्सटाइल की कंपनियां बंद कर दी जाएंगी. तो क्या आप फिर उसके बाद से अपना मार्केट में एग्जिस्टेंस रख पाएंगे? क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई है, गवर्नमेंट की नीति आ गई है, तो हमको बंद ही करना पड़ेगा. इट्स आवर हेल्पलेसनेस, ये हमारी मजबूरी बन जाती है. लेकिन अब ये मजबूरी ना बने और हम इन पॉलिसीज़ को कैसे सॉल्व करें, इन पॉलिसीज़ को कैसे फेस करें, इसके लिए हम स्टडी करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का. इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर के नाम से भी जाना जाता है. बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो प्रकृति है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी है, क्योंकि ये पूरे इकोनॉमी की स्टडी करता है एग्रीगेट लेवल पे. पूरे इकोनॉमी की स्टडी करता है एट एन एग्रीगेट लेवल. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स is also related with macroeconomics because business decisions are affected by different environmental conditions. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि बिजनेस डिसीजंस आपके अलग अलग जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं उससे प्रभावित होते हैं. इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हैं और कैसे चेंज हो रही हैं, और इनके चेंजेस से हमारे बिजनेस पे कैसे प्रभाव पड़ सकता है, इसको हमको समझना है. और इसको समझने के लिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है, और हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करने वाले हैं, तो हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स की सहायता लेनी पड़ेगी. ठीक है. अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक है इंटीग्रेटेड अप्रोच.
So business economics establishes coordination between economic principles and their practical aspects. On the basis of such coordination, business economics holds an important place in business and commercial area. अब देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेटेड भी है, मतलब एक दूसरे से संबंधित भी है। किससे? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि दो चीज़ें हैं, आपके इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और उन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को कैसे बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट करना है, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होने वाला है वो। तो इन दोनों में तालमेल बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्या ज़रूरी होता है? इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में तालमेल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप केवल इकोनॉमिक प्रिंसिपल का नॉलेज रखे हैं और आपको यही नहीं पता है कि उन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, then your knowledge is of no avail, it's completely useless। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसलिए हम इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ। सो ऑन द बेसिस ऑफ सच कोऑर्डिनेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन बिजनेस एंड कमर्शियल एरिया। और इस कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे, इस समन्वय के आधार पे बिजनेस इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है आपके बिजनेस और आपके कमर्शियल एरिया में। यदि आपके बिजनेस में इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन न हो तो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोई रोल नहीं रह जाएगा आपके बिजनेस और कमर्शियल एरिया में। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेटेड अप्रोच भी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बीच में इंटीग्रेशन को एस्टेब्लिश करता है, और उस इंटीग्रेशन के बेसिस पे बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके बिजनेसेस में और आपके कमर्शियल एरियाज़ में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। आई थिंक इट इज़ लाउड एंड क्लियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अब इस लेक्चर में आपका पूरा कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है। इस लेक्चर में हम आपको पूरा ये बता रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिक लेक्चर में बेसिक बातें हो चुकी हैं, और इन बेसिक बातों को अपने जहन में ज़रूर आप बैठाएं, क्योंकि जब तक ये बेसिक बातें आपके जहन में नहीं जाएंगी, जब तक ये बेसिक बातें आपके माइंड में क्लियर नहीं हो पाएंगी, तब तक आप अच्छे से आगे के कंसेप्ट्स को समझ नहीं पाएंगे। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही आपकी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बिल्डिंग आपके दिमाग में हमको बनानी है, उसके लिए ये पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज़ द बेस ऑफ दिस होल सब्जेक्ट। तो अच्छे से पढ़ना है तो इस बेस को बड़ी बारीकी से पढ़ें और एक एक पॉइंट को समझें। और यदि कोई भी डाउट है तो जो बच्चे सारथी वाले हैं वो तो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन में पूछ ही सकते हैं, हमसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे यूट्यूब क्लासेस वाले हैं, जो यूट्यूब पे ये देख रहे हैं लेक्चर्स, उनसे तो पहले विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप जल्दी से सारथी को ज्वाइन करें। और सारथी को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप आसानी से सारथी को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चे अभी ऐसे हैं जो अभी तक सारथी को ज्वाइन भी नहीं किए हैं, तो वो लोग यहाँ पे अपने लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो यार, कौन सा इतना मेहनत लगता है। व्हाट्सअप पे 4-4 घंटे मैसेजेस टाइप करते हो तो तुमको मेहनत नहीं लगता है, लेकिन छोटा सा एक डाउट आ गया तो उसको पूछने में आपकी मेहनत लग जाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स इस बात को समझें, ये आपकी भलाई के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है हमारी बातें आपको कड़वी लगती हों, लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉर यू। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और एक और चीज़, सारथी को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, सारथी आपके लिए हाजिर है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और एंड टर्म एग्ज़ाम और मिड टर्म एग्ज़ाम इन दोनों की तैयारी अभी से करते रहिए, क्योंकि बाद में जब आप जाके तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहता है। अभी आप लास्ट में जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे और आपके पास ना कुछ समझ में आएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट सेमेस्टर कितना आसान आपका सेकंड सेमेस्टर नहीं है। ठीक है।
तो इस बात को आप बारीकी से समझें, नहीं तो फिर आपके हाथ में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है सारथी। इससे अच्छा ऑप्शन आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता है, एंड दिस इज़ माई गारंटी। आपने देखा भी है, सारथी का सबूत हमको देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उसके बहुत बड़े एविडेंस हैं। और आपका रिज़ल्ट जो आने वाला है, अब पता नहीं कब तक अनाउंस करेगा यूनिवर्सिटी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था, यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक कैलेंडर में भी जारी किया था कि यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट 31 मार्च या 1 अप्रैल तक दे देगी, लेकिन अभी तक आया नहीं। तो इंतज़ार करते हैं। लेकिन आपके रिज़ल्ट और आपका विश्वास, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन सही थे, तो इससे अच्छा एविडेंस क्या हो सकता है। बाकी जल्दी से सारथी ज्वाइन कर लें, और लेक्चर्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑलरेडी कवर हो चुके हैं उसको भी लेक्चर्स को सारे कंप्लीट कर लीजिए। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के सभी लेक्चर्स जो सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, अभी आपकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। टारगेट सेमेस्टर पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो ऊपर आपकी दोनों प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और पूरी शिद्दत के साथ अपनी सफलता के लिए काम करते रहिए। और एक और चीज़ ध्यान रखें, ट्राई टू स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में नफ़रत नहीं, प्यार बांटने की कोशिश करिए। प्यार मतलब वो नहीं, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में।